स्टूडेंट्स, आज हम वैदिक मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से करना सीखेंगे। ध्यान दें, स्क्वायरिंग ऑफ अ गिवन नंबर, किसी भी संख्या का वर्ग करना। ध्यान दीजिए, इसके लिए हमें एक बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर देन 2ab एंड देन बी स्क्वायर। ध्यान दें, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये है पहला डिजिट a और ये दूसरा डिजिट b। अब हमें a स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 स्क्वायर, फिर स्लैश। इसके बाद देखिए 2ab है, हमेशा ध्यान दें 2 रखना है, देन a है हमारा 1 और b हुआ 6, फिर लास्ट में हमारे पास b स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर। ठीक है, ये पहला है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। इसके बाद हम डायरेक्टली इसको ओरली ब्रेन में करेंगे। ध्यान दीजिए, 1 स्क्वायर 1। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करें और अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट है तो उसके आगे हम 0 लगाएंगे। चलिए अब देखिए, आगे है हमारे पास 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 6 12, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हुआ हमारे पास 12। फिर 6 स्क्वायर, ध्यान दीजिए 6 स्क्वायर होता है हमारे पास 36। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सिर्फ हमें उत्तर लिखना है। ध्यान दीजिए 6, फिर 3 प्लस 2, इन डिजिट्स को ऐड कर देना है, तो ये हुआ हमारे पास 5, फिर 1 प्लस 1, ये हुआ हमारे पास 2। एंड स्टूडेंट्स, यू नो द स्क्वायर ऑफ 16, दैट इज़ व्हाट, 256। अब देखिए, इसी चीज़ को हम ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है, सीधा ये स्टेप आ सकती है, ये हमें मानसिक मेंटल कैलकुलेशन करना है। ध्यान दीजिए, ये पूरा काम हम मेंटली करेंगे, तो देखिए अब हम आंसर बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। देखिए 6 स्क्वायर 36, तो हम लिखेंगे 6, 3 कैरी फॉरवर्ड। अब इसके बाद 2ab टर्म आएगी। ध्यान दीजिए 2ab, 2ab, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 12 और 3 हमारा कैरी फॉरवर्ड था, तो 15, 15 का हम लिखेंगे 5। ध्यान दीजिए फिर से 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब मस्तिष्क में ही हमें करना है 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 1 और ये कैरी फॉरवर्ड 1 हुआ 2। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस नंबर का स्क्वायर कर दिया। इस स्टेप को आप बार बार देखिए वीडियो में, जब तक आपको इसको समझ में नहीं आता है। अब मैं इन बाकी नंबर्स का, ठीक है, स्क्वायर आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आई विल फॉलो द सेम मेथड पूरा, उसके बाद हम डायरेक्टली करेंगे। ध्यान दीजिए 2 स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद हमारे पास 2 3 2, ध्यान दीजिए 2ab हम लिख सकते हैं, फिर 3 स्क्वायर है तो ये हुआ 4। ध्यान दीजिए 4 को 0 4 लिखेंगे, सिंगल डिजिट है तो उसको डबल करना है, फिर 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। ध्यान दीजिए 2 डिजिट एज इट इज रखना है। 3 स्क्वायर 9, ध्यान दें सिंगल डिजिट है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 0 9 लिखेंगे। अब आती है उत्तर की बारी, 9 एज इट इज, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 4 5। ध्यान दीजिए 23 का स्क्वायर 5 to 9 होता है। अब हम बात करते हैं 32 का स्क्वायर। ठीक है, फिर से देखिए सबसे पहले 3 स्क्वायर है, फिर इसके बाद 2 a 3 है हमारा और b है 2, देन लास्ट है 2 स्क्वायर। देखिए फिर से 3 स्क्वायर 9 है तो इसको हम लिखेंगे 0 9, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 हम एज इट इज लिखेंगे। फिर ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर 4 आएगा, लेकिन हम उसको 0 4 लिखेंगे। चलिए उत्तर लिखते हैं, सबसे पहले 4 लिखा हमने एज इट इज, अब 0 प्लस 2 ये हुआ 2, 1 प्लस 9 ये हुआ 10। तो ध्यान दें 32 का स्क्वायर होता है 1024। ध्यान दीजिए इस स्लाइड को बार बार आप देखें, 2 से 3 बार देखें, जब तक आपको इसको समझ में नहीं आ जाता। अब मैं आगे के क्वेश्चंस डायरेक्ट ओरली आपको करके दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले हमें करना है 46 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा 6 स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 36, 3 कैरी फॉरवर्ड, देन 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 6 48, 48 प्लस 3 हमारा कैरी फॉरवर्ड था
51, 51 का 1 और 5 कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, अब 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 5 21। ठीक है, ध्यान दीजिए इसे हम चेक भी कर सकते हैं। इसका चेक करने का भी बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले देखिए 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 6 हमने किया 10 आया, फिर से 10 है तो 1 प्लस 0 किया 1 आया। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें 46 का स्क्वायर चाहिए, 1 स्क्वायर हुआ हमारे पास 1। ठीक है, अब हम उत्तर को चेक करते हैं। ध्यान दें 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6, तो देखिए ये हुआ 10। 10 फिर से हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 0, तो हमें क्या मिलेगा 1। तो ध्यान दें दोनों ही सिचुएशन में 1 आ रहा है, इसका मतलब 46 का स्क्वायर हमारा 211 है। तो देखिए कितनी आसानी से हम चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब 57 का स्क्वायर करते हैं। 7 स्क्वायर 49 होता है, 4 कैरी फॉरवर्ड किया मैंने। अब 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 7 70, 70 प्लस 4 74, 74 का हम 4 लिखेंगे और 7 कैरी फॉरवर्ड। अब है 5, 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 7 32। ध्यान दीजिए देखिए 57 का स्क्वायर। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले 5 प्लस 7 करेंगे, ये हमारे पास आएगा 12, फिर 1 प्लस 2 करेंगे, ये हुआ 3। ठीक है, अब हमें करना है 57 का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, तो क्या आएगा बच्चों 9। अब हम बात करते हैं हमारा रिजल्ट सही है या नहीं। तो 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 करेंगे। ध्यान दो जब आप इसको ऐड करोगे तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, 18 मतलब फिर से हमें क्या करना है 1 प्लस 8, तो ये हुआ हमारे पास 9। तो देखिए 9 और 9 एग्जैक्टली हमारा आंसर सही है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें स्क्वायर को चेक भी करना है। अब हम 68 का स्क्वायर करते हैं। ध्यान दीजिए सबसे पहले 8 स्क्वायर 64, 6 कैरी फॉरवर्ड। अब 2a भी करना है, 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 8 96, 96 प्लस 6 102। तो ध्यान दें 2 और हमारा 10 कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 10 46। तो ध्यान दीजिए ये 68 का स्क्वायर हुआ। अब हम बात करते हैं 79 के स्क्वायर की। ओके, सो चलिए देखिए 9 स्क्वायर सबसे पहले हम लिखेंगे। इसको हम फिर से थोड़ा आपको करके दिखाते हैं तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले 7 स्क्वायर लिखेंगे हम 49। चलिए अब 2a भी लिखना है। ओके, सो 2 इंटू 7 14 एंड देन 14 इंटू 9। सो ध्यान दीजिए 14 इंटू 9 हमें करना है 126 आएगा। ओके, फिर इसके बाद हमारा 9 स्क्वायर 81 है। चलिए अब देखिए किस तरह से हमें लिखना है उत्तर। सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 8 प्लस 6, ध्यान दीजिए 14 होता है। ठीक है, 14 का 4 और 1 हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो देखिए 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 9 22 हुआ। 22 का हम 2 रखेंगे और 2 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। सो ये हुआ हमारे पास 6241, ये 79 का स्क्वायर हुआ। अब हम बात करते हैं 82 का स्क्वायर। फिर से 2 स्क्वायर लिखेंगे 4, देन 2ab, 2 इंटू 8 16, 16 इंटू 2 32, 32 का 2 एंड देन 3 कैरी फॉरवर्ड। 8 स्क्वायर 64, 64 प्लस 3 67। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस कि पिछले वाली स्लाइड को और इस स्लाइड को आप बार बार देखें, 3 से 4 बार देखें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए, अब हम सीख रहे हैं, अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है दो नंबर्स का और जो 10 या 100 के करीब हैं। ठीक है, हाँ 10 या 100 के क्लोजर जो नंबर है उनका हमें गुणनफल करना है। तो देखिए इनका आधार 10 है, इन दोनों नंबर का आधार क्या है 10। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 9 माइनस 10 कितना आएगा भाई 1 आएगा, तो इसको हम -01 लिखेंगे। 8 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा -02 आएगा। अब हमें करना क्या है, देखिए बस हो गया। देखिए 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आया बच्चों 7। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं 8 में से
1 को सब्ट्रैक्ट करें, देखिए तो भी 7 आएगा, लिखा हमने। तो दो तरीके हैं, या तो 9 माइनस 2 करिए या 8 माइनस 1 करिए, जो साइन आएगा उसी का इस्तेमाल करना है। देन 1 इंटू 2, देखिए -1 इंटू -2, ये हुआ हमारे पास 2। तो देखिए कितनी आसानी से हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। अब देखिए यहाँ पर बेस हमारे पास कितना है, 10 है, यहाँ भी बेस 10 है। सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या बचेगा, 1। ध्यान दे 0 1 लिखेंगे। यहाँ पर 12 माइनस 10 करेंगे तो 2। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से 11 प्लस 2 करना है तो कितना हुआ बच्चों, 13। या फिर आप 12 प्लस 1 कर सकते हैं, तब भी 13 आएगा। फिर करना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू 2 कितना होता है, 2। तो देखिए आंसर है 132। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है वैदिक मैथमेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम उन नंबर्स को करेंगे जो 100 के क्लोजर हैं, ध्यान दीजिए। ओके, सो 100 के क्लोजर हैं तो ध्यान दें। 98 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास आएगा -02। 99 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास आएगा 01। देखिए तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 1 कितना होता है, 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, 2 आया। अब देखिए 98 माइनस 1 कितना होगा, 97। 98 में से -1 करना है, ध्यान दीजिए, तो 97 हो गया। ऐसे ही या तो 99 में से हमें ये 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए 99 माइनस 2 करो तो भी 97 होता है, और 98 माइनस 1 करते हैं तो भी 97 होता है। ठीक है, अब रखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू 1 किया, हमारे पास कितना है, 02। तो ध्यान दीजिए ये लिखेंगे हम 02, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए एक बार और करते हैं अगला प्रश्न। देखिए 92 है, बेस इसका 100 है, और इसका भी बेस कितना है, 100। तो 92 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास -08 बचेगा। 88 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -12 बचेगा। तो देखिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 इंटू 8 96 होता है। अब यहाँ देखिए 92 में से या तो आप 12 सब्ट्रैक्ट करें, या 88 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें। तो आई थिंक 88 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 80 आसानी से मिल गया। देन हमें ये 96 लिखना है। देखिए कितनी आसानी से आंसर आ गया हमारे पास, 8096। चलिए अब देखते हैं 95 इंटू 98 को। तो फिर से ये 100 के बेस पे है, 100 का बेस है, तो 95 माइनस 100 करेंगे तो 05। 98 माइनस 100 करेंगे तो 02। अच्छा, अब 5 इंटू 2 करेंगे, ध्यान दें -5 इंटू -2 है तो 10 आ जाएगा। अब या तो आप 95 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 93 बचेगा, या फिर 98 में से ये 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अभी अपने पास 93 बच रहा है स्टूडेंट्स, तो 93 लिख दिया हमने। और उसके बाद हमारे पास क्या है, 10 है, तो 10 एज इट इज लिख दिया। देखिए ये है वैदिक मैथमेटिक्स, कितनी आसानी से हम कैलकुलेशंस कर पा रहे हैं। चलिए अब हम लेते हैं 100 से ज़्यादा वाला नंबर। ध्यान दें मेथड वही होगा, बेस दोनों का 100 के क्लोज है, तो 102 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास 02 मिलेगा। 108 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 08 मिलेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 8 2 जा 16 होता है। देखिए अब हमें करना क्या है, 102 प्लस 8 करेंगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें, 110। या फिर 108 में 2 को ऐड करिए, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में से कुछ भी ले सकते हैं, तो दोनों ही केस में हमें 110 मिलेगा, और फिर ये 16 हमने एज इट इज लिखा। देखिए चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 106, और ये आज का बेस दोनों का 100, तो 106 में से 100 जाएंगे तो 06 बचेगा। 109 में से 100 जाएंगे तो 09 बचेगा। तो अब 9 इंटू 6 करना है, तो कितना हुआ स्टूडेंट्स, 56। चलिए अब आगे क्या है, 106 में हमें या तो 9 को ऐड करना है या फिर 06 को ऐड करना है, तो दोनों ही केस में 9 प्लस 6 15 होता है, तो 115 आएगा, और 54 एज इट इज। आई थिंक इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करके 0 लगा दीजिए, या फिर जो हमने मेथड बताया आपको उसका इस्तेमाल करिए। तो हम जो मेथड चल रहा है उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 120 में से 100 तो बचा हमारे पास 20, 107 में से 100 तो बचा हमारे पास 7। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास देखिए 140 आ रहा है, ठीक है। अब 120 प्लस 7 करिए
या फिर 107 प्लस 20 करिए। दोनों ही केस में आंसर आपका सेम आने वाला है। तो ये लिखेंगे हम इसको 107 प्लस 20, तो 127 आएगा। ध्यान दें 127, पर यहाँ ध्यान दें हमारे अभी तक के बेस जो है वो 2-2 डिजिट के हैं, ठीक है। अगर 3 डिजिट का बन रहा है तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ध्यान दीजिए। तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड में रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12840। ध्यान दें 1 को मैंने 7 में ऐड कर दिया, क्योंकि बेस 100 है, 2 ही लास्ट में डिजिट होंगे, तो हम 3 नहीं ले सकते, 2 लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कैरी फॉरवर्ड इसी तरह से हर बार हम आगे की तरफ करेंगे। चलिए अब ये एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जिसके अंदर एक नंबर 100 से बड़ा है, 100 से बड़ा है और एक 100 से छोटा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखिए 99 माइनस 100 किया हमने तो हमें -01 मिलेगा। 102 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें +02 मिलेगा। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, माइनस इंटू प्लस है, तो -1 इंटू -2 होता है -2, तो उसको हम 02 लिखेंगे। अब देखिए या तो 99 प्लस 2 करिए आप, या 102 प्लस -01 करेंगे, तो दोनों ही सिचुएशन में यू विल गेट 101, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 है, अब इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, ध्यान दें। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमने 100 और ये आपका 1 कैरी फॉरवर्ड इस तरफ कर दिया, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास 10100 और इसमें से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ध्यान दें क्या किया हमने, यहाँ 00 लगा दिए और उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 10 माइनस 2 होता है 8, ये हो गया हमारे पास 9, ये हो गया हमारा 0, देन 0 एंड देन दिस इज 1। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार और एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। बेस देखिए यहाँ 100 है, इसका भी बेस 100 है, तो 98 माइनस 100 करेंगे तो 02, 104 माइनस 100 करेंगे तो 04, तो ये हुआ आपका 4 इंटू 2 -2, सो -8 आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या करना है, 98 प्लस 4 कर दें आप, या फिर 104 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बहुत आसानी से हमें 102 मिल गया। ध्यान दें क्या करना है, फिर से 00 लगा के इसमें से 08 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करते ही हमारा नंबर क्या हो गया, यहाँ आ गया 2 9, देन दिस इज 1, दिस इज 0 एंड 1 सी, so this is the result. I hope you all will enjoy this Vedic mathematics and kindly आप लोग इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये ज्ञान जो है सभी लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचता रहे, आगे बढ़ता रहे। ये हमारा वैदिक ज्ञान है, ठीक है। तो ये संस्कृति हमारी बनी रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।